आवाज़ से शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज़ समुद्र मार्ग से आया। लेकिन ये बताइए कि किस जहाज़ से आया? तो हेक्टर नामक व्यापारिक जहाज़ से आया। किस बंदरगाह पर आया? तो सूरत बंदरगाह पर आया। क्या भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज़ यही था? नहीं। तो पहला अंग्रेज़ कौन था? तो पहला अंग्रेज़ था जॉन मिल्डन हॉल। ये कैसे आया था? समुद्री मार्ग से नहीं, स्थल मार्ग से आया था। ये कब आया था? 1597 में, है ना। अब ये बताइए कि एक जो स्पेनी, ये जो जॉन मिल्डन हॉल के बारे में बता रहे हैं, तो ये इतना तो सबको पता है कि पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया और एक स्पेनी जहाजी बेड़ा अंग्रेजों द्वारा पराजित होता है। तो उस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसको इसी ने किया था, जॉन मिल्डन हॉल ने किया था। ठीक है ना। स्पेनी जहाजी बेड़ा को हराने वाले सेना का नेतृत्व मिल्डन हॉल ने किया था। अब ये बताइए कि अंग्रेजों ने एक कंपनी का स्थापना किया। उस कंपनी में कितने व्यापारी थे? तो 217 व्यापारी थे। इनके द्वारा स्थापित कंपनी का नाम क्या था? तो उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। ये जो कंपनी था जिसका इतना लंबा नाम था, इसके हिस्सेदार में कौन? रानी एलिजाबेथ थी कि नहीं थी? थी। तो 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसने कितने वर्षों के लिए इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दिया? तो 15 साल के लिए। और ये जो व्यापार करने का अधिकार दिया 31 दिसंबर 1600 के 15 साल के लिए, इसको क्या कहा गया? तो इसी फरमान को चार्टर अधिनियम कहा गया। ठीक है। अब ये बताइए, कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके कितने सदस्यों को मिलाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अथवा निदेशक मंडल का गठन किया गया? तो 26 सदस्यों को मिलाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अथवा निदेशक मंडल का गठन किया। तो ये जो 26 लोग थे, इसमें से 24 लोग तो सदस्य होते थे, बाकी 2 लोग कौन थे? तो एक निदेशक था और एक उपनिदेशक था। ठीक है ना। अच्छा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली समुद्री यात्रा कब की गई? 1601-3 में की गई। और उसका जहाज गया कहाँ उस साल? 1601-3 में इंडोनेशिया का मसाला द्वीप गया। अच्छा, कंपनी ने 1611 में भारत के पूर्वी तट पर किस स्थान में एक अस्थायी व्यापारिक कोठी खोली? तो 1611 में भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में एक अस्थायी व्यापारिक कोठी खोली। ठीक है ना। अच्छा, उस समय व्यापारिक कोठी को क्या कहा जाता था? गोदाम या कारखाना कहते थे। अच्छा, शाही कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए कंपनी ने किससे भेंट किया? तो कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहुंचकर जहांगीर से भेंट किया। ठीक है ना। तो किसने भेंट किया अंग्रेज की तरफ से? तो कैप्टन हॉकिंस ने भेंट किया। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से भेंट किया किसके बिहाफ में, किसका पत्र लेकर? तो राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर। अच्छा, ये जो हॉकिंस था कौन कौन सा भाषा जानता था? तो वह तुर्की और फारसी जानता था। जहांगीर ने क्या उसे दुत्कार दिया? नहीं, मित्र की तरह उसका स्वागत किया। कितने का मनसब दिया? 400 का मनसब दिया। उपाधि कौन सा दिया? खान का उपाधि दिया और एक जागीर भी दिया। तो जेम्स था वो बादशाह से कहाँ पर अंग्रेजी कंपनी खोलने का अनुमति प्राप्त किया? सूरत में अंग्रेजी कंपनी खोलने का प्राप्त किया। लेकिन क्या ये जो अनुमति था वो चलता रहा कि रद्द हो गया? रद्द हो गया था। किस वजह से रद्द हो गया था भाई? तो पुर्तगाली प्रतिद्वंदी सौदागरों के कारण वह अनुमति रद्द कर दिया गया। हॉकिंस इसके बाद इंग्लैंड लौट गया। अब ये बताइए कि 1611 में हॉकिंस इंग्लैंड लौट गया तो क्या सूरत में अंग्रेजों को फिर व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति नहीं मिला? मिला। किसने दिया? जहांगीर ने ही दिया। कब दिया? 1613 में दिया। एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी रूप से कोठी खोलने का अनुमति दे दिया जहांगीर ने। ठीक है।